दोस्तों, एलिगेटर स्नैपिंग कछुआ उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े मीठे पानी के कछुओं में से एक है। इन आकर्षक जीवों का वजन 200 पाउंड से भी ज्यादा हो जाता है और इनका खोल 30 इंच तक लंबा हो जाता है। जो चीज इन्हें अलग बनाती है वह है इनकी अनोखी शिकार तकनीक। इनके पास एक विशेष जीभ होती है जो एक कीड़े जैसी दिखाई देती है, जिसका उपयोग ये अनजान मछलियों को लुभाने के लिए करते हैं। जब कोई मछली काफी करीब आ जाती है तो ये अपने शक्तिशाली जबड़े को अविश्वसनीय गति से बंद कर देते हैं, जिससे ये अपने आवास में सबसे प्रभावी घात लगाने वाले शिकारियों में से एक बन जाते हैं। एलिगेटर स्नैपिंग कछुए मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, जो नदियों, झीलों और दलदलों में रहते हैं। इनकी अविश्वसनीय अनुकूलनशीलता इन्हें मीठे पानी और खारे पानी दोनों में पनपने देती है। हालांकि इन कछुओं को आवास के नुकसान और प्रदूषण से महत्वपूर्ण खतरों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इनकी आबादी में गिरावट आई है। इनके डरावने रूप के बावजूद एलिगेटर स्नैपिंग कछुए आमतौर पर अकेले रहते हैं और मनुष्यों के प्रति गैर आक्रामक होते हैं। ये लंबे समय तक पानी में डूबे रहना पसंद करते हैं। ये केवल तभी सतह पर आते हैं जब जरूरी होता है। आमतौर पर केवल घोंसला बनाने वाली मादाएं ही खुली जमीन पर जाती हैं। ये आमतौर पर केवल पानी के निकायों में पाए जाते हैं। यह प्रजाति इन आवासों के भीतर मुख्य स्थलों का उपयोग करती है और मादाओं में नर की तुलना में बड़े आंदोलन पैटर्न होते हैं। एक नर के लिए औसत घर की सीमा 2460 फीट होती है, जबकि मादाओं का घर का दायरा नर की तुलना में बड़ा होता है। एलिगेटर स्नैपिंग कछुए की विशेषता एक बड़ा भारी सिर और 3 पृष्ठीय लकीरों के साथ एक लंबा मोटा खोल होता है, जो इसे कुछ प्लेटेड डायनासोर, विशेष रूप से एंकिलोसारस की याद दिलाता है। इसे कांटों की 3 अलग अलग पंक्तियों और कारापेस पर उभरी प्लेटों द्वारा आम स्नैपिंग कछुए से तुरंत अलग किया जा सकता है, जबकि आम स्नैपिंग कछुए का कारापेस चिकना होता है। कछुए की उम्र बढ़ने के साथ कारापेस पर लगे कांटे धीरे धीरे चपटे हो जाते हैं। इसका रंग ठोस गिरे भूरा, काला या जैतून हरा होता है और अक्सर शैवाल से ढका होता है। इसकी आंखों के चारों ओर पीले रंग के पैटर्न होते हैं। वयस्क एलिगेटर स्नैपिंग कछुओं के कवच की लंबाई आमतौर पर 34 सेंटीमीटर से लेकर 85 सेंटीमीटर तक होती है और इसके शरीर का वजन 7 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम तक हो जाता है। नर आमतौर पर मादाओं से बड़े होते हैं। नर और मादा को कार्पेट से क्लोका की स्थिति और पूंछ के आधार की मोटाई से अलग किया जा सकता है। एक परिपक्व नर का क्लोका कार्पेट के किनारे से आगे तक फैला होता है, जबकि मादा का क्लोका बिल्कुल किनारे पर होता है। छिपे हुए प्रजनन अंगों के कारण नर की पूंछ का आधार भी मादा की तुलना में मोटा होता है। कछुए के मुंह के अंदर का भाग छलावरण वाला होता है। इस प्रजाति में काटने के प्रदर्शन के लिए मजबूत प्राकृतिक चैन होता है, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से फिटनेस को प्रभावित कर सकता है। इस कछुए को अत्यधिक सावधानी से संभालना चाहिए और इसे संभावित रूप से खतरनाक माना जाना चाहिए। यह प्रजाति झाड़ू के हैंडल को भी आसानी से काट सकती है। एलिगेटर स्नैपिंग कछुआ एक अवसरवादी फीडर है जो लगभग पूरी तरह से मांसाहारी है। यह जीवित भोजन पकड़ने और मृत जीवों को खाने दोनों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर यह लगभग कुछ भी खा लेता है जो इसे मिल जाता है। इसके प्राकृतिक आहार में मुख्य रूप से मछली और मछली के शव, मोलस्क, सड़ा हुआ मांस और उभयचर शामिल है, लेकिन यह सांप, घोंगे, कीड़े और अन्य अकशेरुकी, क्रेफिश, कीड़े, जल पक्षी, जलीय पौधे, अन्य कछुए और कभी कभी छोटे मगरमच्छ भी खाने के लिए जाना जाता है। जंगल में एलिगेटर स्नैपिंग कछुओं को बीज, कंद, डंठल
अमरीकी खुरमा, जंगली अंगूर, पानी के हाकिरी, पेकान और टिड्डे जैसे पौधों के पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला खाते हुए भी देखा गया है। यह मटमैले पानी की तलहटी में चुपचाप बैठकर और अपने जबड़े को खुला रखकर अपनी जीभ के उपांग को दिखाने के लिए मछली और अन्य शिकार को आकर्षित करने की कोशिश करता है, जो इसके भूरे मुंह के पीछे एक छोटे गुलाबी कीड़े की तरह दिखता है और शिकार को हमला करने की दूरी पर फुसलाता है। कृमि के आकार की जीभ एक कीड़े की हरकतों की नकल करती है, शिकार को कछुए के मुंह की ओर आकर्षित करती है, फिर मुंह जबरदस्त गति और बल के साथ बंद हो जाता है, जिससे घात पूरा हो जाता है। हालांकि कछुआ सक्रिय रूप से अपने शिकार का पीछा नहीं करता है, लेकिन यह मिट्टी के कछुए की तरह शिकार से कोमोसेंसरी संकेतों का पता लगा सकता है, ताकि वह उस स्थान को चुन सके जहां उसे भोजन पकड़ने की सबसे अधिक संभावना है। ये कछुए प्रजनन के लिए 12 साल की उम्र में परिपक्व हो जाते हैं। इनमें संभोग सालाना होता है। इसकी भौगोलिक सीमा की दक्षिणी भाग में शुरुआती बसंत में और उत्तरी भाग में बाद के बसंत में लगभग 2 महीने बाद मादा एक घोंसला बनाती है और 10 से 50 अंडे देती है। कुछ मादाएं हर साल अंडे देती हैं और कुछ मादाएं हर दूसरे साल अंडे देती हैं। बच्चे का लिंग उस तापमान पर निर्भर करता है जिस पर अंडे सहते हैं। इसे तापमान पर निर्भर लिंग निर्धारण कहा जाता है और इसका उपयोग सभी कछुओं की प्रजातियों द्वारा लिंग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एलिगेटर स्नैपिंग कछुए के लिए उच्च तापमान एक समूह में ज्यादा नर पैदा करता है। इनके घोंसले आमतौर पर पानी के किनारे से कम 50 गज की दूरी पर खोदे जाते हैं, ताकि उन्हें बाढ़ और डूबने से बचाया जा सके। हालांकि जंगल में इसका संभावित जीवन काल अज्ञात है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार एलिगेटर स्नैपिंग कछुआ 200 साल की उम्र तक जीने में सक्षम है और यह कैद में आमतौर पर 25 से 80 साल के बीच जीवित रहता है। दोस्तों, इस उल्लेखनीय प्रजाति की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास चल रहे हैं, जो इनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप मीठे पानी के कछुओं के बारे में सोचें, तो एलिगेटर स्नैपिंग कछुए को याद करें। अपने अद्वितीय अनुकूलन और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ यह प्रकृति का एक सच्चा चमत्कार है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको जानवरों के बारे में रोचक जानकारी मिलती रहेगी और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास आसानी से तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।